ऑनलाइन ई कॉमर्स में आप लोग काम करना चाह रहे हो, ऑनलाइन ई कॉमर्स में आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स में काम करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट को सर्च कैसे किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बेनिफिटेड होगा और वो आप आगे ऑनलाइन ई कॉमर्स में बेच सकते हो। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं भी और आपको समझाता हूं कि प्रोडक्ट हंटिंग इजी वे में कैसे की जा सकती है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उसकी सोर्सिंग आपकी सबसे बेस्ट है कि नहीं है। आपको मार्केट में वो प्रोडक्ट सबसे सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे सस्ता नहीं मिलेगा, बल्क में आप खरीद भी नहीं पाओगे तो कॉस्टिंग वैसे भी नीचे नहीं जाएगी, लेकिन स्टिल फिर भी जो सस्ता किसी को मिल रहा था क्या उसके नियर बाय भी आपको वो कॉस्टिंग में मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो ही आप आगे उसको प्रोडक्ट को फाइनलाइजेशन लिस्ट में अपनी में डालिए कि हाँ आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब आगे जो भी प्रोडक्ट का सोर्सिंग आपका हो गया, सपोज आपने 10-5 प्रोडक्ट का सोर्सिंग कर लिया कि ये मेरे को इस रेट में मिल रहा है, अब उसमें से छटनी करनी है। तो छटनी कैसे करनी है, फाइनलाइजेशन कैसे करना है, वो फाइनलाइजेशन इस बेसिस पे होगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट हमारा फ्रेजाइल तो नहीं है, टूट फूट वाला आइटम तो नहीं है, क्योंकि कोरियर वाला ये नहीं देखेगा ऊपर बॉक्स पैक है अंदर क्या है उसे नहीं मालूम, यूं उठा के फेंक देगा। तो क्या समझे, फ्रेजाइल आइटम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर वो रिटर्न आया और रिटर्न होके डैमेज पीस भी आया तो वो दोबारा दूसरे को नहीं बेच पाओगे, राइट? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फ्रेजाइल आइटम ना हो, बिल्कुल ना हो। दिस इज जस्ट फॉर इनिशियल लेवल। अब फ्रेजाइल होने के बाद में फ्रेजाइलिटी का पता कर लिया, क्योंकि अगर प्रोडक्ट फ्रेजाइल होगा तो फ्रेजाइल होने के साथ साथ फिर उसकी पैकेजिंग भी मोटी होगी, मजबूत होगी, और अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग महंगी होगी तो आपको कॉस्टिंग और महंगी पड़ जाएगी। तो इसलिए फ्रेजिलिटी से बचें। फ्रेजिलिटी के बाद में अब नेक्स्ट फ्रेजिलिटी हो गया। अब इसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट आपने चूज किया, जो पूल में रह गए आपके प्रोडक्ट्स, सपोज आपने 10 प्रोडक्ट निकाले थे जिनकी आपने चेक कर ली, उनमें से कुछ हटा दिए जो फ्रेजाइल आइटम में आते थे। अब आपके 5-7 आइटम बचे। उन 5-7 प्रोडक्ट्स के अंदर आप ये देखो कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ओवर वेटेड तो नहीं है, 500 ग्राम के अंदर, आधे किलो के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, पोर्टल्स हैं, उन सब के अंदर 500 ग्राम्स तक का फ्लैट रेट लगता है मोस्टली। तो अगर 500 ग्राम्स तक का फ्लैट रेट लग रहा है और आपका प्रोडक्ट 600 ग्राम के अंदर आ रहा है तो वो जस्ट डबल हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स आपका कम रखने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी कम आएगी, उससे आपकी जो सेलिंग प्राइस फाइनल बन के आएगी वो भी कम हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट आपका ओवरवेटेड ना हो और विद इन 500 ग्राम्स के अंदर हो। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको ये और देखना है कि बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके देखोगे तो काफी सारे प्रोडक्ट्स आइटम्स ऐसे होते हैं जो रिटर्न्स के दायरे के अंदर आते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉन रिटर्नेबल होते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपका नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर होगा तो रिटर्न्स आने का कोई इशू ही नहीं होगा उसके अंदर, अनलेस एंड अनटिल कोई क्वालिटी इशू आ गया उसके अंदर या आपने डिस्पैच में गलत चीज भेज दी रख के तब। तो अगर नॉन रिटर्नेबल थिंग होगी तो आपको रिटर्न्स आने का भी चांसेस कम रहेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट रिटर्न्स के सीमाओं के बाहर रहेगा हमेशा। तो दोस्तों क्या जाना आपने, एक तो फ्रेजिलिटी, एक ओवरवेटेड नहीं होना चाहिए, तीसरा रिटर्नेबल या नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। और भी तरीके हैं अलग अलग, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप अपना प्रोडक्ट का हंटिंग बिठा सकते हो, राइट? चलो, एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कनेक्ट विद अस, विल गाइड यू मोर इन डीप। थैंक यू।